विकास, वो उत्साह, वो माहौल कैसा दिखा? क्योंकि बारिश ने यहाँ पर रावण को डुबो के मार दिया, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो आतिशबाजी नहीं हो पाई, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है आतिशबाजी ज्यादा नहीं, तो शायद ये इंस्ट्रक्शन मौसम भी फॉलो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ एक बात बता दूं कि रावण के पुतले का अब तक जो बुराई के तौर पे जो दहन करते रहे हैं, तो इस बार दहन हुआ है, डूब कर वो नहीं मरा है। ये कह सकते हैं कि उसको जल समाधि हो गई है, क्योंकि रावण जो था वो भगवान विष्णु का पार्षद था। बेशक श्राप से वह राक्षस हुआ था, बिल्कुल, और इसीलिए उसको बुराई के तौर पे हम देख करके उसके पुतले का दहन करते हैं। और इस बार इंद्र भगवान ने उसको जल समाधि दे दी, क्योंकि आप देखें कि रावण हत्था जो सारंगी है वो रावण का द्वारा बनाया गया है। आप देखें शिव तांडव रावण के द्वारा वो लिखित है। बेशक वो राक्षस था, लेकिन उसने टक्कर किससे ली? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। क्या इस तीनों भुवन में, इस चराचर में किसी की ऐसी औकात है जो भगवान से टक्कर ले सके? तो ये भगवान के द्वारा दी गई ही शक्ति रावण को थी कि उन्हीं को वो ललकार दिया कि आइए इस धरती पर एक ही बाहुबली पैदा लिया, उसका नाम रावण था। तो इसीलिए रावण को सम्मान के साथ भी याद किया जाता है, लेकिन उसने अधर्म का रास्ता अपनाया, इसीलिए उसके पुतले को फूंक देते हैं। आप महाभारत की बात देखें कि दुर्योधन क्यों नहीं जलाते? क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आए, उसने स्वीकारा, कहा धरती पर उसने माने अच्छे ढंग से अपनी बुराई को किसी ने स्वीकार नहीं किया जैसा दुर्योधन ने किया। साफ उसने कहा कि जानामि धर्मम न च मे वो प्रवृत्ति, कहे केशव जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं उस पर चलने की। फिर उसने कहा कि जानामि अधर्मम न च मे वो निवृत्ति, कि जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता, उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए दुर्योधन को स्वर्ग मिला था, इसलिए उसके पुतले को जलाते नहीं है। ये रावण कभी धर्म पर चला ही नहीं, जो राक्षस धर्म था उसी पर वो चलता रहा। अब रहा सवाल अब इस आयोजन की बात कर लें कि लोगों में जबरदस्त उत्साह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे। अब मोदी कहीं जाते हैं तो लोगों में यूं ही उत्साह रहता है, समर्थक और विरोधी दोनों जुटते हैं। समर्थक जो हैं वो समर्थन के लिए मोदी को देखने के लिए जुटते हैं, विरोधी जो है वो कुछ ढूंढने के लिए कि कैसे गाली दिया जाए। तो इसलिए हर जगह भीड़ बहुत जबरदस्त होती है, और उसमें से भी दशहरा, रावण का दहन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, किसी एक दशहरे में नहीं, हर साल वो अलग अलग दशहरे में जाते हैं। पिछले साल लवकुश में गए, उसके पहले द्वारका गए, उसके पहले बेंगलुरु चले गए, फिर कभी मैसूर चले आए, फिर पहली बार किसी प्रधानमंत्री को जमुना पार आना था और वाईपी एक्सटेंशन रामलीला में आने वाले थे। लेकिन इंद्र भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रावण को जल समाधि मिल गई, प्रधानमंत्री नहीं आए। लेकिन अभी अभी जानकारी मिली है कि आज स्थानीय लोग अभी जुटे हैं, क्योंकि उस जो एक तरीके से कर्म कांड है इस दशहरे का, उसमें पुतले का दहन होता है। तो अब जो फिर से एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसी तरीके से पुतले का दहन हो, लेकिन लोगों का उत्साह बिल्कुल यहाँ खत्म हो गया। जो हजारों की भीड़ थी, लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ लोग जरूर इकट्ठा हो गए हैं, मैदान में चारों तरफ पानी भरा है, लोग मायूस होकर सड़कों पे घूमते नजर आ रहे हैं, चारों तरफ लोग खड़े। अच्छा, विकास ने जो ये बात बोली ना, शायद अभी भी प्रधानमंत्री, बिल्कुल मैं आता हूँ विकास, एक बार आता हूँ। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, जो विकास ने एक बात समझाई विकास जी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ व्यवस्था की जा रही है, किसी तरह से भी अग्नि में आहुति देनी है। ये क्या कंपल्शन है? ये क्या बताने की कोशिश, या क्या क्यों जरूरी है कि भाई वो बता रहे हैं कि जल में जो है वो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अग्नि देनी है, सांकेतिक सही, लेकिन तभी मुक्ति होती है। ये क्या मतलब? बिल्कुल, क्योंकि अग्निदाह क्रिया का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। और अग्नि में हम लोग जो यज्ञ भी करते हैं, तो अग्नि क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है, मुखाद अग्नि रजा है, तो भगवान के मुख से दो चीज़ निकली है, एक तो ब्राह्मण का जन्म हुआ और एक अग्नि का। दोनों ही पचाने का काम करते हो, दोनों ही दिव्य हैं। तो ये इसलिए अग्नि का वो है। बाकी देखो, रावण इतना बड़ा ज्ञानी था और वो जानता था कि मेरा विनाश निश्चित है। और कहा उसने रामायण में, थोड़ा पूर्व में आप ध्यान ले चलें, तो उसने कहा है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता बिनई कुमारहि तिनई कुमारहि बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, उनको भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है। उसी दिन वो समझ गया कि मतलब ये तो साक्षात भगवान का ही अवतार है। लेकिन क्योंकि उसका अहंकार था, वो कहता था कि अरे ये बन के भिखारी दो छोकरे, ये हमारा क्या करेंगे, ये समुद्र को भी लंघन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद समुद्र भी होगा, सारा कुछ हो गया। और यहाँ तक कि मेघनाद ने कहा, पिताश्री हमने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र भी लक्ष्मण को प्रणाम करके अदृश्य हो गया। पाशुपतास्त्र चलाया, वो भी लक्ष्मण की परिक्रमा लगा के अदृश्य हो गया। और अंतिम संसार की सर्वोच्च शक्ति मैंने सुदर्शन चक्र चलाया, वो भी लक्ष्मण की परिक्रमा लगाकर लौट आया। तो लक्ष्मण कोई नर नहीं, वो साक्षात नारायण है। फिर भी रावण ने कहा कि इसका मतलब तुम हारे हुए, थके हुए हो, क्योंकि उसको पता है कि अगर इनका सबका उद्धार तो हमें करना ही है। तो इसके बाद ऐसा उसको ज्ञान दिया, तो उसको कहना पड़ा। और उसने कहा कि मैं कोई भाग कर नहीं आया, मैं तो आपको सचेत करने आया हूँ कि आप राक्षस प्रजाति को आप अपने लिए अगर चाहते हो तो बचा लो। एक बात और बड़ी बात कह देता हूँ,
रावण जो है और कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये जितने भी ये सब राक्षस नाम से जाने जाते हैं। पर मैं बड़ी बात बता देता हूँ, उस समय भी राक्षस होने पर भी लंका के वो जो थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे। अच्छा, त्रिकाल संध्या, ये लिखित प्रमाण है, त्रिकाल संध्या करते। इसका मतलब आज के समय में वो ब्राह्मण नहीं जो उस समय थे, ये प्रशंसा करनी पड़ेगी और ये लिखित बात है। तो ये बड़ा धर्माचरण होता था, इसलिए वो इतने तपस्वी थे, इसलिए हर चीज़ को पत्थर को फूंक देना, कुछ भी कर देना, ये उनका एक तप था, एक उनकी व्यवस्था थी। तो क्योंकि ये चीज़ हर किसी के पास में नहीं है, तो रावण अपने आप में एक परिपूर्ण शक्ति था और उसने देखो नवग्रहों को बांध रखा था। कौन सा ऐसा ग्रह था, कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसको नहीं रोक पाया। और देखो सोने की लंका में रहकर कहता है 10 दिक्पालों को जीत लिया, पूरे संसार को जीतने वाला, कुबेर को जीतने वाला कहता है कि कदा सुखी भवाम्यहम्। उसने सबसे उत्तम एक चरित्र रचा है जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। तो उसमें वो कहता है कदा सुखी भवाम्यहम्, कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम सुखी कब होंगे। तो भैया एक बात बताओ, आप सोने की लंका में रहते हो, मृत्यु को नीचे दाब रखा, पूरी दुनिया को आपने जीत रखा, दिक्पालों को जीत रखा, और आप कह रहे हो सुखी, कदा सुखी भवाम्यहम्, हम सुखी कब होंगे। तो भैया हमको लगता नहीं कि 10-20-50 लाख करोड़ लेके कोई व्यक्ति सुखी हो सकता, पॉसिबल नहीं दिखता है। और भगवान का नाम लेने वाला ही व्यक्ति सुखी हो सकता, बाकी कोई सुखी नहीं। आखिरी सवाल में जरा अरविंद जी से ले। अरविंद जी, ये वर्ष भी रावण के इस जो तस्वीरें दिख रही है कि भाई रावण का जो है हमने नाश कर दिया, ये चला गया, एक संदेश क्या? जी देखिए, यह एक संदेश है कि रावण को हम जलाते हैं, रावण का चला गया। आदमी के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, जो आदमी के अंदर 10 विकार है, अगर व्यक्ति उसको जला ले तो उसका कल्याण होगा, साथ ही साथ समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। तो जरूरत है अपने अंदर के रावण को जलाने की, अपने अहम को जलाने की, भगवान की भक्ति करने की, भगवान के प्रति समर्पित भाव रखने की, उसी में सुख है। कहते हैं कि संतोषम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। रावण के पास सब कुछ था, लंका नगरी में रहता था, सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, काफी धनवान था, त्रैलोक्य विजेता था, सब कुछ था उसके पास। 1.25 लाख नाती थे उसके, 1 लाख पुत्र थे, फिर भी वो खुशहाल नहीं था। खुशहाल इसलिए नहीं था कि वह असंतुष्ट था, वह उसके कर्म खराब थे, वह बहुत महत्वाकांक्षी था, उसको संतुष्टि नहीं थी। तो व्यक्ति का अगर अपने मन में सुख हो, संतोष हो, तो कहते संतोष है परम सुखम। तो ये संतोष का एक संदेश जो है उसको हर इंसान को अपने अंदर चरितार्थ करना चाहिए, यही उद्देश्य और यही संदेश यहाँ पे बैठे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वैसे ये 6 तस्वीरें दिखा दें रावण दहन की, दिल्ली, पटना, जम्मू, श्रीनगर, वाराणसी और देहरादून। कई जगहों पर ऐसा भी रहा कि बारिश की वजह से वहाँ रावण दहन नहीं हो पाया और वहाँ पर थोड़ी सी मायूसी, उदासी लोगों में ज़रूर थी जो लगातार इंतज़ार कर रहे थे रावण दहन की उन तस्वीरों को देखने की। लेकिन विजयदशमी के उत्सव के विजय उत्सव को लोगों ने मनाया और यही कोशिश है संदेश देने की कि किसी तरह से जो है बुराई पर जीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए संजीव जी, और अरविंद जी आपका भी, आप दोनों। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।